बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, वो सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं कल के लिए मार्केट दो शेयर जो से हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगी कि उनमें क्या गेम होती है। वो डेफिनेटली मार्केट पे एक इम्पैक्ट जो है वो डालेंगे। वो अब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट वही रेंज बाउंड चल रही है बाकी, और स्ट्रेटजी भी अभी तक देखें तो वही सक्सेसफुल है कि लो साइड पे जो है टारगेट करें चीज़ों को और हाई साइड पे एंट्री ना लें। अदरवाइज़ ये है कि जो भी न्यूज़ हो जिसकी वजह से भी उसमें बाउंस बैक आए वो फिर एक डिप आ जाता है। जैसा कि आपने देखा कि PIA की न्यूज़ आई, वो कैप हुआ, अगले दिन थोड़ा पॉजिटिव हुआ और आज वो डाउन साइड पे था। तो कोई भी स्टॉक जोन्स है उसको कभी भी लालच में आके या मार्केट र्यूमर्स के ऊपर हाई साइड पे एंट्री नहीं लेनी, क्योंकि यहीं पे वो फिर सारी गेम जो सी है वो स्टॉक आपको थमा दिया जाता है और जिन्होंने कमाना होता है वो कमा के निकल जाते हैं। तो मार्केट अभी उस तरह की पोजीशन में नहीं है कि आप जो सा है उसमें एक कंटिन्यूसली बुलिश रन है और आपको पता है ठीक है आज थोड़ा ज़्यादा भी ले लिया एक डिप के बाद वो फर्दर आगे निकलती जाएगी मार्केट भी और स्टॉक भी साथ साथ चलते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो जब तक वो सिचुएशन नहीं आती तब तक अपनी स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी एहतियात के साथ जो है ना चीज़ों को और लो साइड पे सिर्फ टारगेट करें। तो अभी थोड़ा सबसे पहले मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने आज भी अगर आप देखें तो तकरीबन 87 पॉइंट पॉजिटिव के साथ जो है मार्केट ने 46,365 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम तकरीबन मोर लेस सेम ही चल रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले दिनों से अगर आप 3 दिन का कंसिडर करें तो तकरीबन सेम रेंज ही वॉल्यूम की बनती है। एक एक्टिविटी है बट एट द सेम टाइम बहुत एग्रेसिव इंटरेस्ट नहीं है पार्टिसिपेंट की तरफ से, इन्वेस्टर्स की तरफ से। थोड़ी सी एहतियात है और बेहतर भी यही है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़, कुछ सस्टेनेबल मेजर्स उनकी ज़रूरत है जो कि मार्केट को फिर एक कंसिस्टेंट जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे जो है वो लेकर जाएं। बाकी अगर आप सिचुएशन में आपके पास कैश है तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपको स्विंग ट्रेड भी मिलती रहेंगी, शॉर्ट ट्रेड्स भी मिलती रहेंगी। बहुत से स्टॉक हैं जो बिल्कुल लो साइड पे होते हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक आता है। तो वो आपके पास फिर कैश हो तो आपके पास चांस होता है कि अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक जिसमें आप ट्रेड करते रहते हैं जो हम डिस्कस करते थे वो बिल्कुल लो साइड पे आपको नज़र आ रहा है तो आप वहाँ पे एक एंट्री लें और हो सकता है कि आने वाले 1 दिन में 2 दिन में आपको वो 6-7% या 10% का गेन दे जाए। मीनवाइल अभी भी बहुत से स्टॉक जो से आप देखें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पे आउट वाले जो कंसिस्टेंट पे आउट देते हैं और अगर उनका आप हाई लो देखें तो वो अभी भी अपनी ईयरली लो के पास हैं। तो ऐसे स्टॉक तो समझें कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है और उनके रिज़ल्ट भी ठीक हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को लेकर थोड़ा सा फिर आपको सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको 6 माह रखना पड़े, 1 साल रखना पड़े, इससे ज़्यादा रखना पड़े, लेकिन अच्छा स्टॉक जिसमें सेक्टर वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें स्टॉक के रिज़ल्ट ठीक हैं और वो आपको पे आउट भी दे रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन एक कंसिस्टेंट ईयरली पे आउट मिलता है आपको, तो वो देखें आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही दे के जाएगा, प्रॉफिट ही दे के जाएगा। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जब उनमें फिर रैली बनती है काफ़ी अरसे के बाद उतनी ज़बरदस्त बनती है कि वो जो आपका वो 1 साल का गैप होता है या वो आपको एक मोमेंट नहीं दे सकता होता, वो सारी चीज़ उसमें रिकवर हो जाती है। तो उस टाइम का वेट अच्छे स्टॉक में तो आपको ये मौका मिल जाता है। तो इसलिए अच्छा स्टॉक कभी भी जो सा है उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसमें थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है अगर आपने रेट अच्छे पे बाई की। हाँ, अगर आप इसको बिल्कुल टॉप पे जाके बाई किया हुआ है तो देन वो आपको फिर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है ना वो करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा स्टॉक भी अगर हाई रेट पे है तो वो उस वक्त उसमें रिस्क ज़्यादा आ जाता है, और एक नॉर्मल स्टॉक भी अगर आपने लो रेट पे लिया हुआ है तो उसमें प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की जो से वो बढ़ जाती है। तो अब जरा डिस्कस कर लेते हैं कल के लिहाज से। देखें कल 2 रिज़ल्ट्स हैं, जिसमें से एक तो कल ही अनाउंस हो जाएगा जो कि OGDC का। अब OGDC की आज की अगर आप देखें तो तकरीबन 98 के पास है वो, और जिन दोस्तों ने भी 95 से नीचे लिया हुआ है कल ये 100 से ऊपर अगर जाता है तो, क्योंकि 11:30 रिज़ल्ट है तो अनाउंसमेंट भी 12, 12:30, 1 बजे से पहले हो जाएगी। तो वो आप उसको फ़ौरन जो है ना वहाँ पर मेरा ख्याल है थोड़ी सी प्रॉफिटिंग कर लें तो बेहतर है। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म जो है ना वो ट्रेड चाहते हैं तो अगर आप पेशेंस है आप में तो होल्ड कर सकते हैं। तो देखें OGDC में एक ही सूरत हाल हो सकती है कि एक तो रिज़ल्ट उसका डेफिनेटली अच्छा आएगा,
सूरत हाल सिर्फ ये हो सकती है कि यहाँ तो पे आउट वो अच्छा देगा और उसमें एक फर्दर पॉजिटिव मोमेंट बन जाएगी, या फिर ये है कि एक पे आउट जो आएगा वो एक्सपेक्टेशन से कम आएगा, जिस तरह के पीपीएल का आया था, तो वो एक आध दिन का जो सा ना एक प्रेशर आएगा। बट ओवरऑल जो सा OGDC जिन दोस्तों ने भी 95 के आसपास उसे नीचे बाई किया वो सिक्योर रेट हैं, वो बाइंग लेवल बनते हैं, तो वहाँ से आपको एक अच्छा गेन इंशाल्लाह फ्यूचर में भी फिर एक रिवर्सल मिल जाएगा। OGDC की तो सूरत हाल ये है। अब दूसरा जो स्टॉक है वो है आपका TRG। अब TRG का रिज़ल्ट डेट तो कल किया, लेकिन वो डेफिनेटली कल अनाउंस नहीं होगा, वो रात के टाइम है, टाइमिंग बड़ी ऑड सी है और आगे फिर आ रही हैं हॉलीडेज़, तो वो उसके बाद ही अनाउंसमेंट उसकी आएगी। लेकिन आप देखें कि आज एक उसका मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई कि एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने काफ़ी अच्छी खासी बाइंग की है पिछले दिनों में, और रेट अगर आप देखें तो वही 89, 90, 88 पॉइंट समथिंग अगर आप देखें तो वही रेट बनते हैं। और मेरा ख्याल है पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपको यही रेट बताता हूँ कि ये जो रेट है ना, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफ़ी सिक्योर रेट है कि यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो अच्छे चांसेस हैं बाउंस बैक होने के। अब देखें रिज़ल्ट तो उसकी अनाउंसमेंट कल नहीं होगी TRG की, लेकिन उसमें मूवमेंट कल ज़रूर बनेगी। अब वो मूवमेंट कितनी पॉजिटिव बनती है तो वो मार्केट पे डेफिनेटली KSE इंडेक्स पे एक प्रेशर पड़ेगा, अच्छा या बुरा। एट द सेम टाइम अगर OGDC का रिज़ल्ट अच्छा आता है और पे आउट भी अप टू द मार्क आता है या अच्छा आता है तो उसमें पॉजिटिव मूवमेंट आती है, तो समझे कल इंडेक्स को एक अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। अगर तो दोनों की तरफ से पॉजिटिव सपोर्ट मिलती है तो इंडेक्स कल आपका जो सा है वो बड़ी अच्छी क्लोजिंग दे जाएगा। और अगर एक में अच्छी आती है और एक में थोड़ा सा प्रेशर आता है तो वो एक दूसरे को सेट असाइड करेंगे, और अगर खुदा न खासा दोनों में कल थोड़ा सा प्रेशर रहता है तो वो फिर डेफिनेटली इंडेक्स पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक तो अच्छी वेटेज के स्टॉक हैं, प्लस एट द सेम टाइम दोनों उन सेक्टर से बिलोंग करते हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होते, और अगर इनमें पॉजिटिव मूवमेंट रहती है तो पूरा सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है, और इनमें अगर नेगेटिव मूवमेंट रहेगी तो वो फिर पूरे सेक्टर पे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो सा है वो पड़ता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कल का दिन जो सा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दो स्टॉक जो सा कल KSE इंडेक्स की मूवमेंट में पॉजिटिव नेगेटिव में एक अच्छी खासी जो सा है वो अपना एक असर जो सा है वो डालेंगे। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स जो से हैं उनमें देखें अगेन अपनी स्ट्रेटजी जो सी है वो फोकस रखें IT सेक्टर में। आपका सिस्टम, आपका नेटसोल, ये तमाम अभी बाइंग रेंज में है, इनको आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा होल्ड करें। एवियन तो ऑलरेडी काफ़ी डाउन साइड पे है, तो उसमें भी ऐसा अगर कोई बाय करना चाहता है होल्ड कर सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरी खबर नहीं है। एवियन में रिज़ल्ट भी ठीक हैं, पे आउट भी देता है एवरी ईयर, और यहाँ से उसमें मूवमेंट तो बननी है। अभी समझ लें आपके उसमें एक बिग प्लेयर्स का ध्यान उस तरफ नहीं है, या वो अभी उसको नहीं चलाना चाहते, लेकिन जब चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, उसमें कोई ऐसा सच इन रेट्स पे वरी की बात नहीं है। इसी तरह वो अगर आप ऑयल एंड गैस में आ जाएं तो OGDC मैंने बताया कि वो तो 95 से नीचे अगर रेट आता है तो वो ठीक है। PPL अभी अच्छे रेटों पे है, ठीक है। इसके अलावा अटक रिफाइनरी मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि अब वो उन रेट्स पे है कि यहाँ पे जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना है वो कर लें, या फिर ये सोच लें कि आपने X करवा कर उसको फर्दर लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, तो वो एक अनदर सिनेरियो। लेकिन अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो मेरा ख्याल है पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। बाकी इसके अलावा हपको जोन सा है स्टिल 90 के आसपास अगर आप चाहते हैं, अगर आपने पहले से लिया हो तो उसमें भी आप थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको भी आप X करा के होल्ड करें, वो लॉन्ग टर्म रखने वाला स्टॉक है। वो दोनों स्ट्रेटजीज़ आपकी अपनी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और माइंडसेट पे डिपेंड करती हैं, बट दोनों में ही आपको जो है ना वो उसमें बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा। इस तरह ही और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते रहते हैं, जिसमें फूड सेक्टर के स्टॉक्स हैं। मिचेल्स में आपने देखा कल अपर कैप हुआ था, और अगर आज भी वो अपर कैप होता तो देन उसमें एक अच्छी मूवमेंट जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते थे, बट अभी वो आज उसने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन 80 से नीचे का रेट जो है वो अच्छा रेट है, वहाँ पे जिन दोस्तों ने भी बाई किया हुआ, 85 से नीचे भी जिन्होंने बाई किया हुआ कोई मसला नहीं, होल्ड करें। एक प्रॉपर मूवमेंट से पहले एक वॉल्यूम लगना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे आप अच्छी मूवमेंट भी उसमें जो है ना वो देख लेंगे। बाकी कल के लिए अगेन अपनी स्ट्रेटजी वही फोकस करें। आगे लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत हैवी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच और देखें कि क्योंकि नेक्स्ट जब ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें ये भी पता चल चुका होगा कि पेट्रोल की प्राइसेस में कमी आती है तो कितनी आती है, तो वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पे जो है वो आएगा। एक्सपेक्टेशन तो यही है
कि पेट्रोल प्राइसेस वह कम होंगी, बट नो बडी नोज़। आपको पता है कि सम टाइम एक्सपेक्टेशन के बरक्स वो उसको सस्टेन भी कर सकते हैं उन्हीं प्राइसेस को। खुदा न खास्ता बढ़ने की तो अभी सूरत नज़र नहीं आती, लेकिन एक्सपेक्ट आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वीकेंड पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कल की मार्केट क्लोजिंग के बाद कि क्या सिचुएशन है, कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या हमारी जो सी है ना वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि हमें शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा देगी और लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा देगी। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।